जी, तो आज का हमारा लेक्चर है पिवट टेबल से रिलेटेड। तो हमने एक्सेल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। पिवट टेबल हमने ये डिस्कस किया था, हम बाद में करेंगे। तो पिवट टेबल जो है वो सबसे पहले तो कहाँ पर है, कहाँ पे मौजूद होता है, ये आपके इंसर्ट मेन्यू में आपको मिलेगा। और इंसर्ट के अंदर जाकर आप जैसे ही पहले ग्रुप में देखते हैं तो टेबल में हम ये टेबल क्रिएशन तो पढ़ चुके हैं कि टेबल क्रिएशन क्या है। अब पिवट टेबल क्या है और रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिवट टेबल बेसिकली आप कह लें इस वजह से डिज़ाइन किया गया है कि फ़र्ज़ करें किसी को फार्मूलाज नहीं आते, कोई फार्मूला नहीं आता, अगर आप पिवट टेबल लगा लेते हैं तो आपका फार्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आपको जस्ट इसको एक टेबल देना होता है, मींस के एक डाटा देना होता है, और ये फिर आगे एक पिवट टेबल बनाता है। उस टेबल से लेकर ही मतलब उस टेबल से डाटा लेकर ही ये आपका पिवट टेबल बनाएगा। इसने सम भी खुद ही करना है, इसने अगर फ़र्ज़ करो प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट भी खुद ही करेगा, मल्टीप्लाई वो माइनस करना है, माइनस भी खुद ही करेगा, सम इफ़ निकालना है, सम इफ़ भी खुद निकाल देगा, एवरेज इफ़ निकालना है, एवरेज इफ़ भी निकाल देगा, काउंट इफ़, मतलब कि जो फार्मूलाज आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, आपको नहीं आते एग्जाम्पल के तौर पे, वो काम आपका पिवट टेबल करता है। ये एक किस्म का आप ये समझ सकते हैं रिपोर्टिंग। जब आप रिपोर्ट किसी कंपनी में अपनी प्रेजेंट करते हो तो आप ये तो नहीं करोगे ना जैसे ये पार्टीज़ हैं डिफरेंट और ये प्रोडक्ट है, ये सिटी है, जेंडर है और अमाउंट है। अब मैं कहती हूँ तो ये जो ये है फ्लिपकार्ट रिटेल है, इसकी मतलब के स्पीकर्स कितने सेल हुए हैं, इसके कंप्यूटर कितने सेल हुए हैं, आगे भी फ्लिपकार्ट आ रहा होगा, ये देखें दोबारा आ रहा है, लैपटॉप आ गया। तो इतना डाटा में से मैं कैसे करूँगी, मैं अलग अलग करूँगी, फ़िल्टर भी लगा सकती हूँ, लेकिन फ़िल्टर से भी इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं होगा अगर आपने रिपोर्टिंग करनी है। फ़िल्टर से वो वैल्यूज़ को टोटल नहीं करेगा, फ़िल्टर से वो ये नहीं बता सकता कि एक ही दफ़ा में कि जी इस सिटी में हुआ है। हो सकता है फ्लिपकार्ट रिटेल जो है वो स्पीकर्स दिल्ली में हुए हैं तो नीचे फ्लिपकार्ट लैपटॉप्स जो हैं वो किसी और सिटी में हो रहे हों। हो सकता है फ्लिपकार्ट रिटेल जो स्पीकर्स हैं वो मेल ने लिए हों, नीचे फ्लिपकार्ट कंप्यूटर्स जो हैं वो फीमेल ने लिए हों, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो इसके लिए हम पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। अब दो किस्म के पिवट टेबल होते हैं, एक होता है रेकमेंडेड पिवट टेबल जो एक्सेल आपको रेकमेंड करता है, और एक होता है स्क्रैच से बनाना। पिवट टेबल को स्क्रैच मतलब होता है शुरू से डिज़ाइन करना, हर चीज़ अपने मुताबिक ऐड करना, क्या क्या आपको चाहिए। तो पहले तो हम पढ़ेंगे रेकमेंडेड कि रेकमेंडेड पिवट टेबल में क्या क्या आ जाता है। तो बनाने का तरीका क्या है उसको देख लें। मैं ये टेबल है, ये थोड़ा शॉर्ट सा टेबल है इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। आप इसके किसी भी सेल पे सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करें और इसको चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाकर ये आ रहा है रेकमेंडेड टेबल, रेकमेंडेड पिवट टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ टेबल्स आ गए हैं। सबसे मेनली जो यूज़ होता है ना वो ये है। इसमें वो क्या बोल रहा है, वो आपको काउंटिंग बता रहा है और सिटीज़ बता रहा है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें काउंट बता रहा था कि बेंगलोर कितने सेल हुई है, चेन्नई की कितनी हुई है। यहाँ पे वो आपको बता रहा है उसकी अमाउंट, इधर वो आपको बता रहा है प्रोडक्ट्स, इधर क्या बता रहा है, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे वो प्रोडक्ट की काउंटिंग बता रहा है कि कंप्यूटर कितने सेल हुए हैं, 20 हुए हैं, लैपटॉप 16 हुए हैं, इसी डाटा से बता रहा है। ये नीचे देखें ये हो रही है ना मूवमेंट, उसने इस टेबल को चूज़ किया हुआ है। इधर बता रहा है कंप्यूटर की सेल कितनी हुई है, अमाउंट कितनी है, मेल फीमेल कितने हैं बता रहा है ना। ये बेंगलोर में बिल्कुल नहीं है, ये बेंगलोर का ही बता रहा है, मतलब कि हर उसका आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ये आगे है, ये इसमें नहीं है, इसी में है बल्कि कि कॉमन चीज़ें कौन कौन सी हैं मिलती जुलती। मेल फीमेल, फीमेल बेंगलोर की कितनी सेल हुई, इसकी कितनी हुई, अमाउंट बता रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी का टेबल यहाँ से डिज़ाइन करवा सकते हैं। फ़र्ज़ करो मैं ये वाला करवाना चाहती हूँ कि मुझे सिटीज़ चाहिए
और मुझे अमाउंट चाहिए कि कौन सी सिटी में कितनी सेल हुई है, और टोटल भी बता रहा है। मैंने टोटल नहीं किया, वो खुद कर रहा है। हो सकता है अच्छा अभी देखें, बेंगलोर की इतनी सेल हुई है, ये वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखी हुई, उसने खुद ही सम कर दिया है। बेंगलोर जो है वो 2 3 4 5 मरतबा आया होगा, ये सिटी भी 4 5 मरतबा आया है, तो उसने सबको सम किया है, यहाँ पर खुद ही किया है, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है, सम इफ का। अलग अलग हर सिटी की मुझे अमाउंट चाहिए थी। अगर मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मुंबई है, ये मुंबई है और ये भी मुंबई है, और भी आगे मुंबई आ रहे हैं, तो उसने खुद ही सारे मुंबई की सेल को सम कर दिया है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि पिवट टेबल क्या चीज़ है, कि आपको इसमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मगर ये कहना कि अब हम फॉर्मूलों से आज़ाद है, नहीं। पिवट टेबल जस्ट रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे डैशबोर्ड बनाना, तो पिवट टेबल का इस्तेमाल उसमें भी होगा, लेकिन हर जगह रिपोर्टिंग नहीं होती है, कहीं आपने टेबल्स का इस्तेमाल भी करना होता है। कंट्रोल ए, दोबारा इंसर्ट में जाकर दोबारा रिकमेंडेड पे जाते हैं, तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब मैं इसको ओके करती हूँ, उसको मैंने लेकर कैसे आना है। ओके करने के बाद खुद ब खुद ही ये टेबल बन गया एक नई शीट के अंदर, मैंने नहीं बनाया, खुद ही बन गया। ये देख लें, बेंगलोर की इतनी है सम। अब ये क्या चीज़ है पिवट टेबल फील्ड, इसे हम आगे पढ़ेंगे, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम खुद बनाएंगे। अभी तो हमने क्या किया ना कि हमें एक्सेल ने दे दिया है, टेबल खुद बनाकर दे दिया है। एक तरीका ये है कि हम अपनी मर्जी का डिज़ाइन कर सकते हैं, हमने क्या चीज़ निकालनी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये समझ लग गया। अगर आपने रिकमेंडेड को बनाना है तो आपने ऐसे बनाना है, क्लियर है। अब देखते हैं कि स्क्रैच से कैसे बनेगा। स्क्रैच से बनेगा, आप दोबारा इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाकर अब आप रिकमेंडेड चूज़ नहीं करेंगे। अगर रिकमेंडेड करेंगे फिर तो ये बस आपने टेबल के ऊपर सेलेक्ट करना है और वो आपको टेबल बनाकर दे रहा है। ब्लैंक टेबल चाहिए, देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो ब्लैंक भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ के बजाय आपको ब्लैंक कहीं और से भी मिल जाता है। ये नज़र आ रहा है पिवट टेबल। अब इसमें 2 ऑप्शन है, वो कह रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स। इसका मतलब ये है, अभी तो देखो ना मेरा टेबल ये वाला है, ये जो नीचे है, मैं चाहती हूं मैं किसी और वर्कबुक से टेबल उठाऊं और पिवट टेबल यहां बनाऊं। टेबल किसी और वर्कबुक का है और बन इस वर्कबुक में रहा है, डाटा मेरा किसी और वर्क फाइल में है और बन यहां रहा है, तो मैं कहां जाऊंगी, फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स में, बाहर से डाटा आएगा। मैं चाहती हूँ फ्रॉम टेबल रेंज, कि आपके इधर ही जो टेबल है उसको आपने चूज करना है, तो आप फ्रॉम टेबल रेंज जाएंगे, कहीं भी ना जाएं आप, जस्ट इस पिवट टेबल ये जो ऊपर है इसको ही चूज कर लें तो आपका पिवट टेबल बनेगा। मैं जैसे ही इसको क्लिक करती हूँ एक ऑप्शन आ गया मेरे पास, टेबल रेंज ये वाली है, मेन शोर्ट डाटा लिखा हुआ है, मेन शोर्ट डाटा D1 से एज 52, मतलब कि ये D है और ये क्या है, एच है, तो मतलब कि उसने खुद ही चूज कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। आपने पिवट टेबल को कहाँ पे रखना है। मैंने जब रिकमेंडेड वाला बनाया तो अलग से एक शीट बन गई थी, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे इधर ही बनाना है, इसी शीट में बनाना है, या न्यू वर्कशीट में जाना है। अगर मैं जाती हूँ न्यू वर्कशीट में, तो ये जो लोकेशन वाला ऑप्शन है ये डिसेबल हुआ है, क्योंकि न्यू वर्कशीट में लोकेशन की जरूरत ही नहीं है, वो न्यू पे जाके शुरू पहले सेल में टेबल बना देगा। अगर मैं करती हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो अब लोकेशन वाला ऑप्शन विजिबल और ये ब्लिंक कर रहा है। अब ये फिल कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही थी वो ख़त्म हो गई है, और अब मैं जहाँ पे टेबल बनाना चाहती हूँ, फर्स्ट करो मैं यहाँ बनाना चाहती हूँ, मैं इसको चूज़ करूँगी और वो देखो सिलेक्ट हो गया। मेन शोर्ट डाटा के 2 फिक्स भी कर रहा है वो खुद ही, मुझे करने की ज़रूरत